हेमंत सोरेन जी की पत्नी क्या है आपको मालूम है? गांडे की विधायक है। उनको विधायक बनने में कितना खर्चा हुआ मालूम है? 10 करोड़। ये तो भला हो दीदी, ये तो भला हो कि हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन और सीता सोरेन का बेटा और बेटी है ना, उसका उम्र 25 साल पार नहीं हुआ है, नहीं तो उसी परिवार में और 5 को विधायक होता। आप केवल वोट देते हैं। अरे आप तो छोड़िए, यहाँ हमारे पुलिसकर्मी भैया लोग हैं, छोटा बाबू है, बड़ा बाबू है, मैं इनसे ही पूछता हूँ, क्या ये लोग 25 लाख 30 लाख में अपने बेटे के लिए नौकरी खरीद पाएंगे? ये पुलिस में है, इनको शायद सरकार 50,000 रुपए तनख्वाह भी देती है, लेकिन 25 लाख में अपने बेटे के लिए नौकरी ये भी नहीं खरीद पाएंगे। तो हम और आप तो हाट बाजार करने वाले हैं, कहाँ से उनके नौकरी को खरीद पाएंगे? ये हमारे झारखंड की तस्वीर है। एक दिन में क्या बताइए, हम मेहनत करके जंगल जाते हैं, पत्ता तोड़ के लाते हैं, दतवन तोड़ के लाते हैं, लकड़ी चुन के लाते हैं, उसे मार्केट में ले जाके बेचते हैं। कितना रुपए मिलता है? ये दादी लोग बताइए आप, कितना रुपए मिलता है? 100, 150, 200, 300, इतना ही ना। यानी दिन भर मेहनत करने के बाद आपको मिलता है 300। और यहाँ माफिया लोग दिन में 3 लाख से लेकर 30 करोड़ तक कमाते हैं। ये मेरे झारखंड की तस्वीर है। इसलिए इस राज की तस्वीर को आपको बदलना होगा। इस राज की तस्वीर को 2 चीजों से बदल सकते हैं, या तो मतदान से या तो गुलाम से। हम चाहेंगे कि पहली तस्वीर, पहला प्रयास मतदान से हो, यानी अच्छे नेताओं को चुनना है। आज आपके बीच आएंगे, यही हेमंत बाबू आएंगे, क्योंकि आदिवासी समाज में उनको लोग बहुत मानते हैं। आके आपसे कहेंगे कि हम आदिवासी का बेटा है, आदिवासी का भाई है। लेकिन एक बात जान लीजिए, उनसे भी हिसाब लीजिएगा कि हेमंत बाबू, हम लोगों ने सरकार इसलिए बनाया था कि हमारी माँ बहन को सम्मान मिले, हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। 1000 रुपए मैया सम्मान योजना के लिए हमने सरकार नहीं बनाया था। आज हेमंत सोरेन जी की पत्नी क्या है आपको मालूम है? गांडे की विधायक है। उनको विधायक बनने में कितना खर्चा हुआ मालूम है? 10 करोड़। एक विधायक बनने में, केवल कल्पना मैडम जी का विधायक बनने में खर्चा हुआ 10 करोड़। बताइए, अगर वो 10 करोड़ अगर वो गरीब गुरबों के लिए इन्वेस्ट करते, छोटे छोटे लघु उद्योग, छोटे छोटे कुटीर उद्योग या छोटी छोटी योजना, ये 10 करोड़ में कम से कम 1000 आदिवासी का घर चलता कि नहीं चलता? ये केवल बताते हैं कि हम आदिवासी का बेटा है, आदिवासी की सरकार है, लेकिन हमको लगता है आदिवासी की सरकार नहीं, सरकार में केवल उनका परिवार है। ये तो भला हो दीदी, ये तो भला हो कि हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन और सीता सोरेन का बेटा और बेटी है ना, उसका उम्र 25 साल पार नहीं हुआ है, नहीं तो उसी परिवार में और 5 को विधायक होता। आप केवल वोट देते हैं, 15 किलोमीटर पैदल चल के आते, जंगल जाते, लकड़ी चुन के लाते, हाट में बेचते, और बस वही गरीबी में हम लोग का जिंदगी चलता। सही बोल रहे हैं। जिस दिन हेमंत सोरेन जी, बसंत सोरेन जी और सीता सोरेन जी, इनका बेटा और बेटी को जिस दिन 25 साल पार होगा, वो विधायक होंगे। इस दिन के लिए झारखंड राज्य आपने नहीं बनाया था, इस दिन के लिए हमने झारखंड राज्य नहीं बनाया था, एक परिवार के लिए झारखंड राज्य नहीं बना था। ये झारखंड राज्य 3.25 करोड़ की आबादी के लिए बना था। ये झारखंड राज्य उनकी सुख सुविधा के लिए बना था। ये झारखंड राज्य उनके हक अधिकार के लिए, उनके न्याय के लिए बना था। लेकिन आज ऐसा लगता है कि झारखंड राज्य कुछ परिवारों का झारखंड राज्य बन के रह गया है। ये झारखंड राज्य हमने 81 विधायक बनाने के लिए अलग नहीं किया था। ये झारखंड हमने 81,000 नौजवानों को रोजगार देने के लिए अलग किया, लेकिन आज हम 81 विधायक बना के रह गए। आज सीजीएल में 25 से लेकर 30 लाख में पेपर लीक हुआ है। आप बताइए, इस बोरियो के क्षेत्र से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए 25 लाख में नौकरी खरीद के देंगे? अरे आप तो छोड़िए, यहाँ हमारे पुलिसकर्मी भैया लोग हैं, छोटा बाबू है, बड़ा बाबू है, मैं इनसे ही पूछता हूँ, क्या ये लोग 25 लाख 30 लाख में अपने बेटे के लिए नौकरी खरीद पाएंगे? ये पुलिस में है, इनको शायद सरकार 50,000 रुपए तनख्वाह भी देती है, लेकिन 25 लाख में अपने बेटे के लिए नौकरी ये भी नहीं खरीद पाएंगे। तो हम और आप तो हाट बाजार करने वाले हैं, कहाँ से उनके नौकरी को खरीद पाएंगे?